The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे हैं? मुझे पता है आप लोग ओणम की तैयारियां कर रहे हैं, पूक्कलम डाल रहे हैं ना? मज़ा आ रहा है? ठीक है, अच्छी तरह से ओणम मनाइए। मेरी तरफ से आप सबको ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। ए वेरी हैप्पी ओणम इन एडवांस। ओके बच्चों। नमस्कार, मेरा नाम सुकृता, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हम सब सुमन एक उपवन की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा है। हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही धूप हमें है, सींचे जाए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता का सारांश, यह कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कविता हमारे देश भारत के बारे में है। इस कविता का संदेश है कि भारत में सब अलग है, लेकिन हमारी जन्मभूमि, मिट्टी, जल, सूरज की धूप समान है। भारत के लोग सब चीज में अलग है, जैसे रंग, रूप, वेश, भाषा आदि। भारत में इतनी अनेकता है, फिर भी भारत की शोभा विश्व पर फैलती है। भारत के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हम सब एक स्वर में बोलते हैं। हम सब अनेकता में भी एकता से रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते, मैं महिमा 7वीं अ कक्षा से। आज मैं आप सबको गुलमोहर का जन्मदिन नामक पाठ का सारांश बताने आई हूँ। इस कथा के लेखक हैं संतोष साहनी। तो पहले मैं आप सबको इस कथा के कथा पात्रों से परिचय कराती हूँ। इस कथा में सबसे मुख्य कथा पात्र एक लड़की मीना है और उसकी माँ और उसकी सबसे करीब सहेली निर्मल और उसकी बाकी सहेलियाँ। तो मीना पहले सबको एक चिट्ठी भेजती है, जिसमें वह अपने गुलमोहर के पेट का जन्मदिन के लिए सबको बुलाती है। तो उस दिन सब लोग मीना से पूछते हैं कि तुम क्यों एक गुलमोहर के जन्मदिन को मनाना चाहती हो। मीना बोलती है, 5 साल पहले मेरी माँ ने बगीचे में 2 पौधे लगवाए। वो गुलमोहर के पौधे थे। एक में पीले रंग के फूल आने वाले थे और एक में लाल रंग के। तो 4 साल बाद एक पेड़ से पीले रंग के फूल आने लगे, पर 5वां साल में दूसरे पेड़ से लाल रंग के फूल बिल्कुल नहीं आए। इसलिए माँ ने बोला इस पेड़ को काट दिया जाए। पर मीना को इस पेड़ से एक लगाव था। वह इस पेड़ से बहुत प्यार करती थी। तो उसने अपनी माँ से विनती करके मना लिया कि
इस पेड़ को ना काटे और दूसरी गर्मियों तक इंतजार करें। अगर फिर भी इसके बाद फूल नहीं आए तो बेशक इस पेड़ को काट दें। तो मीना इस पेड़ को बार बार पानी देने जाती, पर फिर भी अगली गर्मियों में फूल नहीं आए। तो माँ ने माली से कहा कि इस पेड़ को काट दे और इसके बदले में एक नया गुलमोहर का पौधा लगाए। पर इसके अगले दिन एक चमत्कार हो गया। उस पेड़ से कई सारे फूल आने लगे। तो मीना की माँ यह मीना से बोलने गई। जब मीना ने यह सुना तो मीना कूदने लगी और तुरंत जाकर पेड़ को लपट लिया। तो इसके बाद वह तय कर देती है कि मैं इस पेड़ का जन्मदिन मनाऊंगी और इसी दिन मेरी सारी सहेलियों को भी बुलाऊंगी। प्रिय मित्रों, हमें इस कथा से क्या संदेश मिलता है? लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि यह एक पेड़ सबसे अमूल्य चीज होती है। पेड़ ही हमारा जीवन होता है। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देती? फल, फूल, लकड़ी, छाया इत्यादि। पर हम इसके बदले में पेड़ को क्या दे सकते हैं? अगर हम कुछ भी न दे पाए फिर भी हमें पेड़ का संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? धन्यवाद। तो बच्चों, देखा आपने रिकैप, आपको सब कुछ याद आ गया? तो थैंक्स बोले उनसे। सो महिमा एंड सुगृता, थैंक्स अ लॉट, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आइए अब हम इकाई 2 शुरू करते हैं। इकाई 2 में आपके 2 पाठ भाग हैं, एक कहानी है और एक कविता है। कहानी का नाम है अनमोल खजाना। तो आज हम शुरू करेंगे अनमोल खजाना नामक कहानी। आप लोगों को कहानी पसंद है? सबको पसंद है? तो चलें। तो बच्चों, अपनी हिंदी किताब अपने हाथ में रखिए और एक पेन भी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनमोल खजाना नामक कहानी। अनमोल खजाना का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? प्रेशियस ट्रेशर। अनमोल प्रेशियस और खजाना मतलब ट्रेशर। तो इसमें क्या है अनमोल खजाना? देखें तो आपको सबसे पहले एक चित्र दिखेगा। देखिए उस चित्र में क्या क्या है। एक पेड़ है। कैसा पेड़ है ये? इज इट ए यूजुअल ट्री? नहीं ना। ये पेड़ फल है, फल या फूल है इसमें? नहीं। इसमें क्या लगा है? इसमें रुपयों का पेड़ है। ये रुपए लगा हुआ है ना? बहुत सारे रुपए लटक रहे हैं। और इसमें 5 आदमी क्या कर रहे हैं उसके चारों तरफ खड़े होके? एक आदमी तो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है ना? और एक आदमी पेड़ से एक डंडे से कुछ पैसे तोड़ रहा है। और पेड़ के पीछे एक आदमी खड़ा होके टोकरी लेके खड़ा है। उसके आगे एक आदमी थैली लेके खड़ा है। हाँ, फिर एक और आदमी दिख रहा है आपको, दोनों हाथ ऊपर उठा के खड़ा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये वो पैसों को तोड़ रहे हैं, है ना? क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? Yes, it is not possible, isn't it? It is impossible. We can't get money so easily. Money can be grown on a tree? Never, isn't it? We can't get money so easily. It's not easily just we can go and pluck the money from the tree. But these people, they are, what do you say? They are foolish people and they are lazy. ये कैसे लोग हैं? आलसी लोग हैं। आलसी मतलब लेजी। सो आलसी लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, काम किए बिना वो पैसा कमाना चाहते हैं। They just want to get money in some easy way. Okay, they don't want to do hard work, they don't want to do any proper work. Okay, so should we be like them? Never, isn't it, children? We should not we should never be like these people. What we should do for achieving anything, what we have to do some hard work for it, isn't it?
we have to dedicate ourselves and we have to do some proper planning and some hard work we have to do. Otherwise, we can't achieve anything. Okay. So this is the moral which that we are going to see in this story. Okay. So let's start. शुरू करें कहानी. किसी गांव में विक्रम नामक एक युवक रहता था. एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगा, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं. उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला. तो यहाँ क्या होता है, एक गांव में एक युवक रहता है. युवक मतलब यंग मैन. तो वो युवक क्या नाम है उस युवक का? विक्रम. तो विक्रम एक गांव में रहता है और वो एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा. उसमें वो सोचता है. सोचता मतलब ही इज थिंकिंग. व्हाट इज ही थिंकिंग? मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं. हाउ कैन आई अर्न मनी easy, lots of money easily and be relaxed in my life. Can happily I want to live my life by earning lots of money. उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा. So what did he do? He tried to ask many of his friends. He went here and there. इधर उधर मतलब here and there. And mitro se means friends. So he asked many of his friends how to earn money easily and fast. Ideas for it. Okay, upay means ideas. लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिला. But he didn't get any proper answer. He didn't get any proper idea. Okay, so understood this much? What they are saying? There was a man called Vikram. He wanted a young man. He wanted to earn money without doing any work. For that he was asking ideas to his friends so that he can earn money easily and fast, and he just want to live happily without doing any work. So that was his way. Okay. What do you think, children? What sort of man is Vikram? Vikram कैसा आदमी है? विक्रम आलसी है ना. वो काम किए बिना पैसा कमाना चाहता है. कैसे? ढेर सारा पैसा कमाकर सुख से रहना चाहता है, आराम से रहना चाहता है. वो अच्छी बात है नहीं ना? तो देखिए आगे क्या होता है. सुबह का समय था. विक्रम खेतों से होकर जा रहा था. रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा. किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं. उनका नाम है विश्वनाथ. शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं. सो क्या हुआ? सुबह का समय था. विक्रम खेतों से होकर जा रहा था. It was morning and Vikram was going through the खेत. खेत means fields. रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा. रास्ते में मीन्स ऑन हिज वे. ही आस्क्ड वन फार्मर. क्या पूछा? जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा मीन्स आस्क्ड. व्हाट डिड ही आस्क? हाउ टू अर्न मनी फास्ट. हाउ टू अर्न मनी इजीली एंड फास्ट. किसान ने विक्रम को बताया, गांव के उस पार एक सज्जन रहते हैं. सो किसान टोल्ड टू विक्रम, गांव के उस पार, द अदर साइड ऑफ द विलेज, एक सज्जन रहते हैं. जेंटलमैन लिव्स देयर. उनका नाम है विश्वनाथ. हिज नेम इज विश्वनाथ. शायद वे कोई आसान तरीका बता सकते हैं. ही मे गिव यू सम इजी आइडियाज फॉर अर्निंग मनी इजीली एंड फास्ट. सो दिस वॉज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन विक्रम एंड किसान. On his way, Vikram saw the Kisan and he asked some ideas for earning money fast. So Kisan told him that you can go to the other side of the village. There lives a gentleman called Vishwanath. You can ask him. He can give you better ideas. So understood, children? So next we can see what ideas Vishwanath ji can give him. Okay.
and what happens to Vikram, how he earns money and what he does in his future. Okay, so let's see all these things in the next class. You have to wait till the next class. Okay, so now आपको क्या करना है, इस कहानी को जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है उसको पढ़िए, और इसमें वो चित्र के नीचे आपके 2 क्वेश्चंस है ना, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ को नाम दे। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स आप अपना खुद लिखने को ट्राई करिए अपनी फाइल में। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।